हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्वामी क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम पार्ट 2 लाया हूँ। इसमें आज आप ऑल टाइप्स ऑफ नंबर को स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा घंटे का बटन भी दबा दें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्या क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसमें आपको रियल नंबर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में आएगा 11th क्लास से। नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम जो भी रियल काम करते हैं, जो भी रियल लेना देना होता है, वो रियल नंबर होता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके जो रुपीस आपको मिलते हैं वो 1.05 हो सकता है, 1.65, 1.919 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो ये रियल नंबर। एक बार इमेजिनरी नंबर भी देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ आई का मीन्स होता है आयोटा, IOTA, आयोटा। यहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, और अगर आई का स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे तो आई की वैल्यू अपने आप ही रूट में चली जाएगी, जिससे आई की वैल्यू हो जाएगी √-1। अब हमारा जो सिलेबस है, जो कि क्या है, रियल नंबर, तो वो हम देख लेते हैं। रियल नंबर के बारे में हम ज़रा पढ़ लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम -इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फिनिटी, या इनफाइनाइट भी इसको बोला जाता है। रियल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हम देख सकते हैं। अब हम रियल नंबर को सब डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये किस किस में बनता है। तो हमारा रियल नंबर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया गया था। फर्स्ट पार्ट होता है इसका डेसिमल नंबर, जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है। डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद में आता है उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? 0.3 हो सकता है, या 0.333 आगे तक चलता जाएगा। तो इस प्रकार से ये डेसिमल नंबर होते हैं। इसी में सेकंड पार्ट होता है जो कि पॉइंट से राइट हैंड साइड पर होता है। पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, वो होता है आपका इंटीजर पार्ट। और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होता है वो होता है आपका डेसिमल पार्ट। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स आप जानते हैं, ऑल नंबर्स विच कैन बी डिनोट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। अब हम समझ लेते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। डेसिमल नंबर फर्दर
2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है रिपीटिंग नंबर। जो फर्दर डिवाइड होते हैं तो डेसिमल नंबर जो होता है वो क्या कर सकता है, अपने आप को रिपीट कर सकता है, जैसे कि 0.333। अब आपको पता है कोई भी नंबर अगर लगातार रिपीट करता जाता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, 0.333 लिखने की जगह हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ये जो साइन है ये बार का होता है। इसी प्रकार से जो इधर जो आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर, तो ये है नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर या तो रिपीट कर सकता है अपने आप को या फिर हो सकता है रिपीट ना करे, आगे बढ़ता जाए लेकिन रिपीट ना करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट डेसिमल नंबर जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसी में हम बात करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। यानी डेसिमल नंबर में ऐसे नंबर हो सकते हैं जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो अपने आप को टर्मिनेट कर सकते हैं यानी फिनिश हो सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर का पहला एग्जाम्पल दिया गया है 0.2। ये आप देख रहे हैं 0.2 यानी पॉइंट के एक डिजिट बाद ये समाप्त हो जाता है, मींस टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, 0.2 को टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि आगे ये चल नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे, अगर कई बार पूछा जाता है ये कितने डिजिट पर टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। इसी प्रकार 0.3 ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि 3 के बाद ये टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं 0.45, तो आप देख रहे हैं 0.45 4 और 5 के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है, यानी 2 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इधर जो कि लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लगातार चलता जा रहा है, 3 4 5 6 7 और आगे भी डैश 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यानी ये अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों जो पार्ट अभी हमने पढ़े थे, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग ये जो बिहेवियर है ये किस नंबर के अंदर आता है, तो ये होता है रेशनल नंबर के अंदर। ये जो बिहेवियर है ये आता है रेशनल नंबर के अंदर, यानी रेशनल नंबर जो होते हैं वो रिपीटिंग भी होते हैं और वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जबकि जो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या, तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 एंड लिखा हुआ है 2/3, जिसको मैं आगे समझा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर में क्या लिखा है, √2 √3 0.123 इस प्रकार से एंड पाई आल्सो आ इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। इट इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर एक इस प्रकार का नंबर होता है जिसको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 तो यहाँ P/Q फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर 1 यहाँ P/Q फॉर्म में नहीं है तब भी अगर हम 1 के नीचे 1 लगा भी देंगे तब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जबकि जितने भी आप होल नंबर्स पढ़ते हैं, जितने भी आप होल नंबर्स पढ़ते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसलिए 1/1 यानी 1 एक रेशनल नंबर है, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में है। इसी प्रकार से 2/3 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में है। आगे हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की तो इट मीन्स क्या होता है, इट इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q फॉर्म में कभी भी ना लिख सकें। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में कभी ना लिख सकें। आगे हम बात करते हैं वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो वो है हमारे √3, √2, 0.123, डैश 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 लग रहा है यानी ये आगे चलता जा रहा है, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, एंड पाए। आप ना तो √2 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, ना √3 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही हम 0.123 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पर पाई की। अब आप कहेंगे कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है वो तो 22/7 होती है, 22/7 होती है। यस, बिल्कुल होती है, लेकिन ये पाई की जो वैल्यू 22/7 है, इट इज़ नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, जिसको सिर्फ मान लिया गया है कि पाई की जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो सकती है। इस वजह से पाई की जो वैल्यूज़ हैं वो भी पॉइंट के बाद काफ़ी सारी आगे तक डिजिट चलती जाती हैं, जो कि यानी पाई की जो वैल्यू है वो भी नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, जिस वजह से पाई भी किस में आता है, इरेशनल नंबर के अंदर आता है पाई भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इंटीजर्स भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंटीजर्स का नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट होता है नेगेटिव नंबर, जबकि इंटीजर का सेकंड पार्ट होता है 0। एंड इंटीजर्स का थर्ड जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। जब भी आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, जब भी आप एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें आप नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और उन दोनों के बीच में 0 को भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा था इंटीजर्स बाय नंबर लाइन, जैसा कि मैंने कहा था कि जब एक हम नंबर लाइन बनाते हैं, जब एक हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें 0 बीच में और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स है, बीच में ये 0 इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। 0 जो है वो ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 को 0 इंटीजर ही बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस प्रकार से फर्दर डिवाइड होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे होते हैं
जो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फिर हो जाता है प्राइम नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट होता है प्राइम नंबर, जबकि उसका सेकंड पार्ट होता है 1, जबकि उसका थर्ड पार्ट होता है कंपोजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट 1 एंड थर्ड पार्ट इज कंपोजिट नंबर। 1 जो है नंबर, एक जो मैंने लिखा है 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है हमारा और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ये, ना तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। क्यों नहीं होता 1? बिकॉज प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जिनके मिनिमम प्राइम नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से कि फर्स्ट होता है 1 एंड सेकंड वो इटसेल्फ होते हैं, खुद ही होते हैं। जबकि 1 की टर्म में अगर हम देखें तो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 नहीं हैं, वो सिर्फ 1 है। 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। इस वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। आगे हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर इट इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से। इट कैन बी ओनली 2 फैक्टर्स। मीन्स ये है कि प्राइम नंबर के केवल और केवल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 या तो 1 से कटता है या फिर अपने आप से। सेम एज 3 भी या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से। सेम एज 5 है एंड 7 भी है। फैक्टर ऑफ 2, अगर हम 2 के फैक्टर देखते हैं 2 फैक्टर होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए। तो 2 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1 × 2, जबकि सेकंड फैक्टर होगा 2 × 1। इसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इस वजह से 2 जो है एक प्राइम नंबर है। नोट, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर, यानी हमारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनमें 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। केवल 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम हो। और क्यों नहीं हो सकता? तो उसकी वजह यह है कि अगर 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर होता है तो वो 2 के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है। जब वो 2 के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। आगे हम बात करते हैं अपनी कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? इट इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1। ये कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है किससे? 1 से, या फिर इटसेल्फ अपने आप से, या फिर और देखते हैं और एनी अदर नंबर। या तो वो 1 से डिवाइड होगा, या तो इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा, या फिर किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें 4, 6, 9। यहाँ पर फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 4 1 से डिवाइड हो सकता है,
4 इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है, एंड एनी अदर नंबर, और एक दूसरा नंबर है 2, तो 4 उससे भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए 2 से डिवाइड होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। एक ये नोट आप जरूर याद कर लें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तो हम लोग फिर निकालने लग जाते हैं, 1 से लेके 50 तक गिनती लिखने चालू कर देते हैं और फिर पता करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये डायरेक्टली आप ये लाइनें याद कर सकते हैं। क्या याद करना है इसमें? प्राइम नंबर्स 1 to 50, अगर हम 1 से लेके 50 तक काउंट करते हैं तो उसमें टोटल 15 प्राइम नंबर आता है। लिखा है 50, तो 50 का चेंज हो जाता है किसमें? 15 में। अगर हम 1 से लेके 50 तक काउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारे 15 प्राइम नंबर आते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 51 से 100 तक काउंट करते हैं तो उसमें हमारे 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 100 की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हम बोलेंगे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के टाइप देखेंगे तो लिखा हुआ है रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। तो रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल है। रिलेटिव प्राइम नंबर दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 आए। रिलेटिव प्राइम नंबर में वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना आए? 1, यानी वो एक दूसरे से एक भी फैक्टर उनका मैच नहीं करना चाहिए 1 के अलावा। तो लिखा हुआ है, देखेंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू नंबर विच हैव कॉमन मल्टीपल ओनली 1, जिसका कॉमन मल्टीपल केवल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तब तो उसको हम रिलेटिव प्राइम नंबर कहेंगे, या और अगर नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। रिलेटिव प्राइम नंबर में आप देख सकते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दिए गए नंबर भी प्राइम हों, कोई भी नंबर हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उनके जब हम फैक्टर करें तो उनके फैक्टर आपस में 1 के अलावा कोई मैच नहीं करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी इसमें दो नंबर जो होंगे दोनों ही प्राइम होने चाहिए। 2 नंबर होंगे दोनों ही प्राइम होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? एक सेट होता है किसका? प्राइम नंबर्स का। बस ये तो बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम। क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम होता है। क्यों होता है रिलेटिवली प्राइम? कि जो को प्राइम नंबर होगा उसका कॉमन मल्टीपल 1 ही होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर 1 के अलावा और किसी से कॉमन मल्टीपल 1 के अलावा कुछ रखते ही नहीं है। तो जब को प्राइम नंबर का कॉमन मल्टीपल 1 होगा, और इसमें भी क्या होता है, कॉमन मल्टीपल 1 होना चाहिए रिलेटिव प्राइम में, इस वजह से सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं। लेकिन सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम होने के लिए अपने दोनों के दोनों नंबरों को प्राइम बनाना पड़ेगा। क्योंकि रिलेटिवली प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होते भी हैं और नहीं भी होते। तो इस वजह से सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम तो होते हैं,
लेकिन सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नहीं हो सकते। आगे हम बात कर लेते हैं अपना ट्विन प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। यानी ट्विन प्राइम नंबर एक ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, एक ऐसे प्राइम नंबरों का सेट होता है जिनके बीच में डिफरेंस जो आना चाहिए वो 2 का आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें 5 और 7, आप देख सकते हैं 5 और 7 में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा। उसी प्रकार से 17 और 19, इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का है? 2 का। सेम उसी प्रकार से 11 एंड 13, डिफरेंस कितने का है? 2 का। यानी ऐसे प्राइम नंबरों का सेट जिनके बीच में डिफरेंस 2 होगा उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। याद रहेगा? तो इसी प्रकार से आपको ये सब रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम यानी प्राइम नंबर के तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे करते हैं। Another क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम यहाँ पर इंटीजर्स के एक और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंटीजर्स फर्दर डिवाइड हो जाता है इवन नंबर और ऑड नंबर में। इवन नंबर और ऑड नंबर में। अब हम बात कर लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा वैसे इवन नंबर क्या होता है, फिर भी देख लीजिए। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। मीन्स इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अदरवाइज इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव 0, 2, 4, 6 and 8 at unit place is said to a even number। मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 8 हो तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इवन नंबर, कौन कौन से होते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब 10 में यहाँ पर 2 डिजिट हैं, वंस प्लेस पर 0 है और टेंस प्लेस पे 1 है। तो हमें वंस प्लेस पर क्या क्या चाहिए आप समझ सकते हैं। वंस प्लेस पर 0 है और हमें कौन कौन से नंबर चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8। इनमें से अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पर होता है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑड नंबर क्या होता है। वैसे तो ऑड नंबर जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर। ऑड नंबर की डेफिनेशन सेम इवन नंबर की तरह ही होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। मीन्स ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसकी एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव नॉट 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट यूनिट प्लेस। यानी ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 नहीं आना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। 11 में हम देख सकते हैं 1 प्लेस पर 1 है एंड 10 प्लेस पर भी 1 है। इट मीन्स ना ही 11 में, ना ही 13 में और ना ही 15 में 1 प्लेस पर हमारा कोई भी 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये सारे नंबर क्या हैं, ऑड नंबर हैं। आगे हम बात कर लेते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच विदाउट फ्रैक्शन। होल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स 1/, में नहीं लिख सकते हैं। याद रखना है हमको, अपॉन में 1 लगा सकते हैं हम। इट मीन्स होल नंबर को हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते मीन्स 1/2, 1/3, इस प्रकार से इसको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। इट इज़ एन इंटीजर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। याद रखेंगे होल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। इनकी स्टार्टिंग 0 से ही होती है और आगे ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने होल नंबर कंप्लीट किया है। आगे हम देखते हैं नेचुरल नंबर। अभी हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सेम एज होल नंबर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं और होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। आगे हम देखते हैं ये कहाँ से चालू होते हैं। होल नंबर हमारा 0 से चालू होता था, लेकिन नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम एक और बार जरा समझ लेते हैं, ओरल देखते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर भी इनफाइनाइट तक जाता है और नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक जाता है। नेक्स्ट नंबर हम चेक कर लेते हैं जो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अगर फैक्टर्स किए जाएं तो उसके ऑल फैक्टर्स उस नंबर को हटाने के बाद, एक्सक्लूडिंग नंबर, उस नंबर को काउंट नहीं करेंगे, उसके सभी फैक्टर्स को काउंट करेंगे। किसको, ऑल फैक्टर्स को काउंट करेंगे। अगर ऑल फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर के इक्वल आ जाए, ऐसी कंडीशन में वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक एस 6। अगर हम 6 के फैक्टर देखते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ 6 आर, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं 6 के, मीन्स 6 डिवाइड हो सकता है 1 से भी,
6 डिवाइड हो सकता है 2 से और 6 डिवाइड हो सकता है 3 से। तो अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी। अब आप कहोगे 6 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसमें उस नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग नंबर, इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इन तीनों फैक्टर के हम सम कर लेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करते हैं सम। 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 कितना होता है 3, एंड 3 and 3 6। इट मीन्स हमारा सम कितना आ गया 6 आ गया, हमारा सम 6 आ गया, और नंबर भी हमारा कितना था 6 ही था। इसलिए जो 6 है ये एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को बजाएं, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।